ओम शांति। मेरा बाबा, बेहद का बाबा, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सद्गति दाता, गीता का भगवान है। बाबा भी याद रहे, घर भी याद रहे और सतयुग भी याद रहे। हमें स्वदर्शन चक्र हिराते रहना चाहिए। पहला संकल्प करे, मैं आत्मा निराकारी दुनिया परम धाम में शिव बाबा के साथ अपने घर में विश्राम कर रही हूँ। अब मैं आत्मा अपना घर छोड़कर नई सतयुगी दुनिया में उतर रही हूँ। चारों ओर का वातावरण जलमय है। बीच में पीपल के पत्ते के आकार का भारत देश है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। नदियों के किनारे पर सोने के महल है। सभी देवी देवताएं रास कर रहे हैं। अब मैंने गर्भ महल में प्रवेश किया और मुझे सुख शांति आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं सोच रही हूँ, आत्मा परम धाम में थी तब केवल शांति की ही अनुभूति हो रही थी। जब मैंने प्रकृति का आधार लिया तो गुणों की भी अनुभूति कर रही हूँ। महसूस करें, मैं गर्भ महल को ही देख रही थी और गुणों की अनुभूति कर रही थी। जब मैंने जन्म लिया, अब मैं सोने के महल को देख रही हूँ। शहनाइयों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है। देवी परिवार का शुद्ध स्नेह मैं पा रहा हूँ। मैंने महसूस किया, शरीर भला छोटा है मगर छोटे से चेहरे पर राजाओं जैसे गुण महसूस हो रहे हैं। शालीनता, महानता, प्रसन्नता, गंभीरता, रमणीकता। जब मेरी आयु 1 वर्ष की हो गई, पूरा राजघराना दरबार में एकत्रित हुआ। माता पिता के सिंहासन के बीच में मुझे बिठाया गया। अब मैं आत्मा आँखों का भी सुख ले रही हूँ। विशाल सभा को देख रही हूँ। निर्मलता, विशालता, निरसंकल्प अवस्था और मासूम चेहरा
सबको आकर्षित कर रहा है। जब मैं 10 वर्ष की हो गई, मेरी पढ़ाई शुरू हुई। प्रकृति की तरफ से संगीत की ध्वनि होती है। उस संगीत से मैं नींद से जागती हूँ। हम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ पर होमवर्क मिलता है चित्र बनाने का। मैं मोर का चित्र बना रहा हूँ। अब नंबर अनाउंस हो रहे हैं। अब श्री कृष्ण स्टेज पर आते हैं और हम सभी अपने अपने सिंहासन पर बैठकर एक हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए बहुत ही रॉयल्टी से श्री कृष्ण का अभिवादन कर रहे हैं। अब मेरी आयु 30 साल की हो गई। अब स्वयंवर की तैयारी हो चुकी है। स्वयंवर के बाद माता पिता अपना सिंहासन मुझे अर्पण करते हैं। राज दरबार भरा है। मैं अपने सिंहासन पर विराजमान हूँ। एक तरफ देवी माता पिता का सिंहासन भी है और दूसरी तरफ दादा दादी का सिंहासन भी है। कुछ वर्ष बाद दादा को शरीर छोड़ने का साक्षात्कार होता है। फिर सभा इकट्ठी होती है। सब दादा को शुभकामना देकर विदाई देते हैं। आगे आया द्वापर युग। द्वापर युग यानी दो युग हो गए। राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों अलग अलग हो गए। अब राजाओं को गुरु की सलाह की जरूरत पड़ने लगी। देह अभिमान बढ़ने लगा। जीवन में धन संपत्ति होते हुए भी मन कुछ ढूंढने लगा। वह प्यास है प्रभु मिलन की। किसी ने कहा वह निराकार है, किसी ने कहा वह साकार है, किसी ने कहा सर्वव्यापी है। मैं इधर उधर भटकते रहा। ऐसे ही जनसंख्या बढ़ते गई। दुख बढ़ने लगा, अशांति बढ़ने लगी और कलयुग आया। भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा और अंत में आया संगम युग। संगम युग में मुझे मेरे बाबा मिल गए। बाबा ने मुझे चुन लिया। बाबा मेरे लिए आए हैं। जिस बाबा को ढूंढने के लिए 2500 साल लग गए, वह बाबा मुझे मिल गया। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली बन गया। बाबा ने मुझे एहसास दिलाया, बच्चे
तुम ही देवी देवता थे, अब फिर से तुम्हें देवी देवता बनना है। बाबा ने ही मुझे स्वदर्शन चक्र घुमाना सिखाया। ओम शांति।